कैसे हैं? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपने पढ़ाई में लगातार आप व्यस्त होंगे। जैसा कि आपने देखा कि ये आपका चैनल स्मार्ट स्टडी बाय अनिश सर में लगातार बोर्ड के बच्चों को लगातार तैयारी करा रहा था और इस तरह का तैयारी करा रहा था कि जो बच्चे पेपर देने गए थे उनको 100% तो नहीं कर सकता, लेकिन 80% उनको रिस्पांस मिला है, यानी बेहतर तैयारी कराने में लगा था। अब बोर्ड एग्जाम का पेपर समाप्त हो गया, न्यू सेशन शुरू होने वाला है। अब लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से क्लास 9, 10, 11, 12 मैथ और साइंस को इस पर क्लास चलाएंगे। तो आज हम लेके आए हैं आपका पहला क्लास साइंस का विषय सूची, यानी क्लास 10 के बच्चों के लिए हम जानेंगे कि साइंस का विषय सूची ये क्या है, क्या बच्चे इसमें क्या साइंस में आपको क्या पढ़ना है, इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोले कि ये तुम्हारा हक है, ले लो इसे। चलिए देखते हैं हम कि हमारा साइंस का विषय सूची है क्या, हमको क्लास 10 में क्या क्या पढ़ना है अभी से हम जानते हैं। तो आइए एक एक करके उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या है बच्चों? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अगला हमको दूसरा चैप्टर पढ़ना है अम्ल क्षारक एवं लवण। इसको अम्ल क्षार एवं लवण भी कह सकते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिड बेस एंड साल्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? एसिड बेस एंड साल्ट। तीसरा चीज हमको पढ़ना है धातु एवं अधातु। तीसरा चैप्टर जो केमिस्ट्री का है धातु एवं अधातु, यानी मेटल एंड नॉन मेटल। क्या पढ़ना है? मेटल एंड नॉन मेटल। चौथा पढ़ना है कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन एवं इसके यौगिक पढ़ना है। और ये केमिस्ट्री का सबसे तगड़ा चैप्टर है, सबसे बेस्ट चैप्टर है। पांचवा चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। एक तरह से कहें तो बोर्ड ने इस चैप्टर को निकाल दिया था, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। नेक्स्ट बायो का शुरू होता है। अभी तक तो इतना चैप्टर केमिस्ट्री था आपका 5 चैप्टर। अब शुरू होता है आपके सामने आपका बायो का पहला चैप्टर और इस पूरे चैप्टर का छठा चैप्टर जैव प्रक्रम, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस, यानी जैव प्रक्रम। इसके बारे में पढ़ना है। सातवां चैप्टर आपका है नियंत्रण एवं समन्वय, बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर और पूरी किताब का 7वां चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। 8वां चैप्टर पढ़ना है जीव जनन कैसे करते हैं, यानी जीव जो होता है अपना जनन प्रजनन कैसे करता है। हाउ डू ऑर्गेनिम्स रिप्रोड्यूस। 9वां चैप्टर हमको पढ़ना है, यानी बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर आनुवांशिकता एवं जैव विकास। क्या पढ़ना है हमको? आनुवांशिकता एवं जैव विकास, यानी हेरिडिटी एंड ऑर्गेनिक इवैल्यूएशन। 10वां चैप्टर, यानी एक तरह से कहे तो फिजिक्स का पहला चैप्टर और पूरी किताब का 10वां चैप्टर हमको पढ़ना है प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन एक बेस्ट चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है। प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन का इंग्लिश होता है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, या बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन। 11वां चैप्टर है बाबू मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, यानी मानव जो नेत्र है इसका हमको रंग बिरंगा संसार पढ़ना है। और ये है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। अगला चैप्टर पढ़ना है विद्युत। क्या पढ़ना है? विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही शानदार चैप्टर है। इसका एक भाग आपको इंटर में भी देखने को मिलता है। तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत हमको पढ़ना है। 13वां चैप्टर हमारा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। क्या पढ़ना है बच्चों? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
क्या पढ़ना है? तो पढ़ना है हमको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। 14वां चैप्टर हमको पढ़ना है ऊर्जा के स्रोत। क्या पढ़ना है बच्चों? तो ऊर्जा के स्रोत पढ़ना है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत पढ़ना है। आइए 15वां चैप्टर देखते हैं। तो आप 14 चैप्टर देख लिया था, अब आपका 15वां चैप्टर है हमारा पर्यावरण। क्या है? हमारा पर्यावरण, आवर एनवायरमेंट, आवर एनवायरमेंट। इसका लास्ट चैप्टर है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंध। क्या पढ़ना है हमको? लास्ट चैप्टर यानी 16 नंबर चैप्टर, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंध, यानी मेजरमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, मेजरमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस या रिसोर्स कुछ भी कह सकते हैं। तो आपने देखा कि ये हमारा था चैप्टर प्लान, यानी हम एक तरह से कहें तो यह हमारा था विषय सूची। 1 से लेकर 16 चैप्टर हाई स्कूल में होता है। इसमें कुछ लॉकडाउन में यानी कुछ सिलेबस को कम किया गया था, 30% सिलेबस को कम किया था, यानी 2-3 चैप्टर कम किया गया था, जिसमें एक चैप्टर केमिस्ट्री से बताया था तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ऐसे ऐसे चैप्टर 2-3 कम किया गया था। अभी हमको पूरा पूरा चैप्टर पढ़ना है बच्चों। तो ये हमारा था विषय सूची। क्या था? विषय सूची था। हम अपना फ्यूचर तो नहीं बदल सकते हैं। क्या? हम अपना फ्यूचर तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपनी आदत बदल सकते हैं, और यही हमारी आदत हमारी फ्यूचर को क्या करेगा? बदल देगा। आइए इसको आप पढ़िए। जुड़ते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पहला चैप्टर यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण के साथ। जय हिंद, जय भारत।